हे गाइस, वेलकम बैक टू बेसिक एजुकेशन। गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूनिटरी सिस्टम के बारे में। जी हाँ, जैसा कि ये जो यूनिट है वो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का है और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बेसिकली फर्स्ट का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम बात करने वाले हैं जैसे कि किडनी क्या होता है, किडनी का स्ट्रक्चर, किडनी के फंक्शन, किडनी के ग्रोथ स्ट्रक्चर, किडनी के फीचर्स और जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो नेफ्रॉन होती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी का मतलब होता है किडनी के बारे में साइंटिफिक तरीके से स्टडी ही करना, नेफ्रोलॉजी कहलाता है। यूरिनरी सिस्टम के अंदर आप दो किडनी पढ़ोगे, यानी दो किडनी आते हैं, दो यूरेटर होता है, एक ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। दो किडनी का जो काम होता है यूरिन का फॉर्मेशन करना। यूरेटर जो होते हैं दो, उनका काम होता है जो यूरिन होता है वो किडनी से लेके ब्लैडर तक लेके आना, यानी कन्वे करना। ठीक है, और एक ब्लैडर होता है जो ट्रायंगुलर शेप में होता है। ठीक है, तो इस ब्लैडर का काम होता है कि जो यूरिन बनता है उसको टेम्परेरी तरीके से स्टोर करना या कलेक्ट करना ही इसका काम होता है ब्लैडर का। और एक यूरेथ्रा होता है, तो यूरेथ्रा का काम होता है कि ब्लैडर के बाद यानी जो यूरिन होती है बॉडी के बाहर जो है उसको एक्सक्रीट आउट करने का काम यूरेथ्रा करता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में, एक्सक्रीटिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो इसका फर्स्ट फंक्शन होता है एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, यानी जो बॉडी में जो चीज़ें अननेसेसरली है तो उसको एक्सक्रीट आउट करने का काम जो है करता है। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने लिखा है अमोनिया और यूरिया, यूरिक एसिड और बिलिरुबिन, ये जो है आपके एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट है काम होता है इसका प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। जो हार्मोन है उसका नाम है एरिथ्रोपोएटिन। ये एरिथ्रोपोएटिन जो है निकलती है रेनल ट्यूबुलर सेल से, जो किडनी की सेल्स होती है इससे सिक्रेट होती है। और जो दूसरा हार्मोन है वो रेनिन है। तो ये जो रेनिन है वो निकलता है आपका, सिक्रेशन होता है इसका जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल से, जो कि यहाँ से लेके एफरेंट आर्टेरियल्स की जो वॉल होती है उसमें ये सिक्रेट करती है, जो रेनिन हार्मोन होता है। अब तीसरा जो इसका फंक्शन होगा वो होगा आपका रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच। ब्लड पीएच को भी रेगुलेट करता है, प्लस बॉडी में जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को भी ये रेगुलेट करता है, प्लस ब्लड वॉल्यूम और बीपी को भी मेंटेन करने का काम जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम का होता है। तो अब बात करते हैं किडनी के बारे में। ठीक है, तो किडनी को नेफ्रॉन भी कहा जाता है। नेफ्रो यानी किडनी। किडनी जो है संख्या में दो होती है, याद रखिएगा। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि किडनीज आर अ पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। किडनी जो होता है पेयर में होते हैं, यानी संख्या में दो होते हैं, और ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन का भी काम करता है, यानी जो बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको बाहर निकालने का भी काम करता है, इसीलिए इसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी कहा जाता है। ठीक है, इट सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड बिहाइंड द पेरिटोनियम। ये कहाँ सिचुएटेड होता है यानी स्थित होता है, जो आपकी एब्डोमिनल वॉल होती है उसके जस्ट पीछे और पेरिटोनियम के बिहाइंड। और यही कारण है कि इसको रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन भी कहा जाता है। थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है कि आपकी जो लेफ्ट किडनी होती है स्लाइटली हायर होती है लेवल देन द राइट किडनी। ठीक है, यहाँ पे छूट गया है। तो जो आपकी लेफ्ट किडनी होती है थोड़ा सा ऊंचा होता है इन कंपैरिजन टू राइट किडनी, क्योंकि राइट किडनी के जस्ट ऊपर जो होता है लीवर होता है, इसलिए थोड़ा सा ये नीचे की तरफ होता है। अब शेप एंड साइज की बात करते हैं तो किडनी की शेप होती है बीन शेप की होती है, जो आप बीन्स खाते हो राजमा उसी शेप की होती है, कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, वेट इसका 150 ग्राम होता है। मेजरमेंट की बात करें तो 12.63 लंबाई चौड़ाई मोटाई। ठीक है, थिकनेस हो गई 3 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, कलर की बात करें तो जो उसका किडनी की कलर होती है वो रेडिश कलर की होती है। अब किडनी के अंदर पोल्स होते हैं, दो पोल्स होते हैं, अपर पोल्स एंड लोअर पोल्स। दो बॉर्डर होते हैं, मीडियल लेटरल। ठीक है, दो सर्फेसेस होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ये किडनी का ग्रोथ फीचर था। अब ग्रोथ स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो नेकेड आई से जब लॉन्गिट्यूडनल तरीके से किडनी को उसके एक्सट्रैक्शन करेंगे तो कुछ इस तरीके से इसमें जो है स्ट्रक्चर दिखेंगे, यानी आपकी जो किडनी होती है फाइब्रस कैप्सूल की बनी होती है, रिनल कॉर्टेक्स होता है और मेडुला हो। 3 रीजन आपको दिखाई देंगे, मैं उसका डायग्राम दिखा देती हूँ आपको। तो ये डायग्राम देख सकते हैं, ये जो आउटर लेयर होती है किडनी की वो फाइब्रस कैप्सूल कहलाती है, कैप्सूल की बनी होती है, फाइबर्स की बनी होती है। ठीक है, और दूसरा जो रीजन है उसको डिवाइड किया गया जो वो होता है कॉर्टेक्स, तो रिनल यानी किडनी कॉर्टेक्स। तो ये जो आउटर रीजन होता है इस पूरे ही आउटर रीजन को जो है कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो इनर रीजन होता है अंदर की जितनी भी पूरे रीजन है उसको मेडुला कहते हैं। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। रिनल जो है ये फाइब्रस कैप्सूल की होती है, रिनल कॉर्टेक्स, और ये अंदर की जो रीजन होती है मेडुला।
सिर्फ किडनी ही नहीं बल्कि अगर एक ओवरी जो होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसको भी उसके स्ट्रक्चर को भी देखोगे डाइसेक्ट करके, तो उसके स्ट्रक्चर को भी आप डिवाइड करोगे तो उसके बाहर का जो रीजन होगा वो होगा कॉर्टेक्स, और अंदर की रीजन जो होगी वो मेडुला होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा एक और मैं डायग्राम दिखा देती हूँ। अच्छा ये देखो, ये पिरामिड होता है, ये पिरामिड शेप का होता है किडनी के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे जो आप लाइनिंग देख रहे हो जो इसको कवर किया हुआ है, ये इसे रीनल कॉलम कहते हैं। ठीक, और ये जो आपका पिरामिड शेप था, तो इसका जो ये बेस है, शीर्ष है, तो उसको हम एपेक्स को पैपिला कहते हैं। ठीक है, ये माइनर कैलिसिस है और ये मेजर कैलिसिस है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, यहाँ पे साइनसेस प्रेजेंट होते हैं और ये आपका यूरेटर है। ठीक है, अब ऐसे इस किडनी को देखो तो ये 2 किडनी है संख्या में मैंने बताया, और जो आपकी राइट किडनी होती है स्लाइटली लोअर होती है, लेफ्ट किडनी जो होती है थोड़ी सी ऊंची होती है। राइट किडनी लोअर इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे आपका जो लीवर सिचुएटेड होता है, इसलिए थोड़ा सा ये नीचे की तरफ होती है। अभी इन दोनों किडनी के ऊपर आप देख सकते हो एक एड्रिनल ग्लैंड है, यानी दोनों हर एक किडनी के ऊपर एक एक जो है ग्लैंड होती है जिसका नाम एड्रिनल है, और इसको दूसरे शब्दों में सुपरा रिनल ग्लैंड भी कहते हैं। सुपरा का मतलब है ऊपर और रिनल का मतलब होता है किडनी, यानी किडनी के जो ऊपर ग्लैंड है उसको सुपरा रिनल भी कहते हैं और एड्रिनल ग्लैंड भी कहते हैं। दोनों का शेप अलग अलग होता है, ये देख सकते हो ट्रायंगुलर शेप में है जो आपका राइट किडनी है, और लेफ्ट किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है वो आपकी अर्ध चंद्रमा की तरफ बना हुआ है। ठीक है, सेमी ल्यूनर शेप में होता है। ठीक, तो ये आपका किडनी हो गया। तो वापस से आ जाते हैं अपने कॉपी, बात करते हैं ग्रॉस स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम दिखाई दिया था, ये वाला किडनी का फाइब्रस कैप्सूल, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो किडनी को सुपरफिशियल जो है 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब जो है फाइब्रस कैप्सूल होता है जिसे रीनल कैप्सूल भी कहते हैं, और ये कनेक्टिव टिश्यू का होता है, फैटी टिश्यू के होते हैं, जो दोनों ही टिश्यू ट्रॉमा से प्रिवेंट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, प्लस किडनी को सेफ देने का भी काम इन्हीं का होता है जो आपका फाइब्रस कैप्सूल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं रीनल कॉर्टेक्स की। जैसा कि मैंने दिखाया था, रीनल कॉर्टेक्स ये वाला रीजन होता है। ठीक है, ये पूरा ही आपका कॉर्टेक्स रीजन होता है, और अंदर की जो रीजन होगी वो आपकी मेडुला होगी, याद रखिएगा। ठीक है, तो रीनल कॉर्टेक्स जो होती है इसे आउटर लेयर भी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये लाइट रेड एरिया होती है। ठीक है, और ये आपकी कैप्सूल और पिरामिड के बीच में जो है होती है, और जो कॉर्टेक्स पोर्शन होता है रीनल पिरामिड का उसे रीनल कॉलम कहा जाता है या कॉलम ऑफ बर्टीन कहा जाता है। यानी जो आप ये कॉलम देख रहे हो इसे रीनल कॉलम भी कह सकते हैं या कॉलम ऑफ बर्टीन भी कहा जाता है। ठीक है, अब है कि इस रीनल कॉर्टेक्स रीजन के अंदर ग्लोमेरुलस और कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स भी पाए जाते हैं। आगे मैं बताऊंगी, जैसे कि आपके जो ये रीजन होता है मैं दिखा देती हूँ। ये नेफ्रॉन की बातें हो रही है, जैसे कि अभी आप जब किडनी पढ़ोगे कि किडनी की जो आपकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है वो नेफ्रॉन होती है, यानी जो नेफ्रॉन होती है वो मेडुला रीजन में होता है। ध्यान रखना, नेफ्रॉन जो होती है वो इस मेडुला रीजन में होता है, और इस मेडुला रीजन में नेफ्रॉन्स मिलियंस में होते हैं, यानी 1 to 1.3 तक मिलियंस जो है मिलियंस की संख्या में जो नेफ्रॉन है वो प्रेजेंट होते हैं मेडुला रीजन में, याद रखिएगा। तो उस एक नेफ्रॉन का ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और अभी यही लिखा हुआ था कि जो आपका ग्लोमेरुलस है और जो आपके कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, यानी जो आपके कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं यहाँ पे 2 होते हैं। तो एक होता है पीसीटी जिसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास, यानी ये जो ग्लोमेरुलस है इसके पास होता है इसलिए इसको प्रॉक्सिमल कहा गया है। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है मुड़ा हुआ, ट्यूब्यूल यानी ट्यूब। ठीक है, तो एक होता है पीसीटी, और इस रीजन को कहते हैं नीचे की तरफ जो है लूप ऑफ हेलन, जिधर से ये टर्न हो रहा है, प्लस और ये जो आपका रीजन होता है वो होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जिसे डीसीटी कहते हैं। तो इस पूरे ही रीजन को आप जो है कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के भी नाम से जान सकते हैं, यानी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर आ जाएगा आपका पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, ठीक है, और डीसीटी जिसे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स भी कहा जाता है। तो इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, ये पूरा ही जो स्ट्रक्चर है मैं बता दूं आपको वापस से कि मेडुलरी रीजन में पाया जाता है, जो आपको मैंने दिखाया था ये मेडुला, ये जो पिरामिड है, तो ये पिरामिड जो है मेडुलरी सेक्शन में, ये पूरा ही सेक्शन मेडुला कहलाता है, और इस
मेडुलरी यानी जो इस पिरामिड में बहुत सारे यानी मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर दोनों किडनी की बात करें तो 1.2 मिलियन तक जो है आपके नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। उन नेफ्रॉन में से ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरीके से दिखेगा अगर आप उसको लॉन्गिट्यूडिनल तरीके से सेक्शन करोगे तो। ठीक है, ये ब्रांच है रीनल आर्टरी की, ये ब्रांच है रीनल वेन की। ठीक है, इफरेंट आर्टेरियोल्स होते हैं और प्लस ये आपके एफरेंट आर्टेरियोल्स होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इफरेंट आर्टेरियोल्स और ये है एफरेंट आर्टेरियोल्स। ठीक है, कुछ यहाँ पे आपके यही पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज प्रेजेंट। तो इन ट्यूब्यूल के माध्यम से ही जो आपके सब्सटेंस होते हैं जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गए, वाइटमिन्स हो गए, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, ठीक, ये सारी चीज़ें होती हैं जिनसे क्या होता है पीसीटी, लुपोफेलिन और डीसीटी, इनसे फिल्टर भी होता है और वापस 99% रीएब्जॉर्ब भी होते हैं। उन पूरी प्रोसेस को मैं आगे बताऊंगी जब आप फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन पढ़ोगे। तो अभी सिर्फ ये जानो कि जो नेफ्रॉन होता है उसके अंदर पीसीटी होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, देन लुपोफेलिन होते हैं और डीसीटी होता है यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब वापस आते हैं यहाँ पे। तो रीनल कॉर्टेक्स रीजन के अंदर आपका ग्लोमेरुलस होता है और कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो मैंने कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में आपके बताए हैं जो है पीसीटी होता है, लुपोफेलिन होते हैं, लुपोफेलिन और डीसीटी होता है यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, इसका फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं। अब बात करते हैं जो तीसरा रीजन था मेडुलरी रीजन। तो मेडुलरी रीजन जो होता है वो डार्क ब्राउन कलर का होता है। इसके अंदर 8 से 18 कोन शेप में रिनल पिरामिड होते हैं, जैसा कि मैंने पिरामिड अभी दिखाया था और चाहो तो मैं फिर से दिखा सकती हूँ। ये आपके पिरामिड हैं, ये जो बने हुए हैं ये आपके पिरामिड बने हुए हैं। ठीक है, तो पिरामिड की संख्या कितनी होती है? 8 से 18 कोन शेप में आपके रिनल पिरामिड होते हैं। एपेक्स जो होता है यानी जो आपके पिरामिड बने होते हैं, तो ये इसका एपेक्स हो गया, ये बेस होता है आधार। ठीक है, ये एपेक्स यानी शीर्ष होता है। ठीक है, एपेक्स थोड़ा सा नैरो होता है, तो ऐसा आप देख भी सकते हो फ्लावर अगर बनाओगे ऐसे, तो फिर ये वाला रीजन नैरो हो गया, ये नैरो हो गया, तो ये वाला रीजन थोड़ा सा नैरो हो जाता है। ठीक है, और नैरो वाला जो रीजन होता है किधर जाता है? रिनल पेल्विस की तरफ, और इधर जो होती है आपकी रिनल पैपिला होती है। तो मैं वापस एक बार दिखा देती हूँ। ये जो आप रीजन देख सकते हो ये आपका रिनल पिरामिड होता है, कोन शेप का होता है, 8 से 18 संख्या में प्रेजेंट होती है, और इसका जो एपेक्स होता है इसे पैपिला कहते हैं, रिनल पैपिला कहते हैं। ठीक है, इतना याद रखना। अब नेक्स्ट लाइन क्या लिखा हुआ है कि रिनल पेल्विस होता है जो कि फनल शेप का होता है। रिनल पेल्विस, मैं वापस से डायग्राम दिखाती हूँ। ये आपका रिनल पेल्विस है, ये देखो, ये जो आपका है रिनल पेल्विस है ये। ठीक है, तो ये जो रिनल पेल्विस है ये फनल शेप का होता है। फनल का मतलब होता है कीप, जैसे जिससे आप तेल जो है डालते हो डब्बे में, तो एक फनल शेप का कीप होता है ना, जिससे ताकि इधर उधर जो आपके तेल हैं ना बिखरे, एक ही बॉटल में जाए, वो होता है फनल। ठीक है, उसे कीप ही कहते हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता फिर। ठीक है, तो ये जो रिनल पेल्विस होता है फनल शेप का होता है, फनल यानी कीप जिससे तेल वेल डालते हैं, और वो होल्ड करके रखता है 3 से 5 ml यूरिन को। और वहाँ की जो दीवार होती है यानी जो वॉल होती है स्मूथ मसल की होती है और ट्रांजिशनल एपिथेलियम की होती है। ठीक है, अब बात करते हैं रिनल पैरेन्काइमल सेल्स, यानी जो आपके रिनल होते हैं वहाँ पे पैरेन्काइमल सेल्स भी होते हैं। वहाँ पे 1 से लेके 1.3 मिलियंस ऑफ जो है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो होते हैं उसके रूप में नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। यानी जो आपका नेफ्रॉन होता है वो मेडुला रीजन में पाया जाता है। ठीक है, मेडुला के आपके जो पिरामिड थे उन पिरामिड के ही अंदर आपके नेफ्रॉन पाए जाते हैं जो 1 से लेके 1.3 मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं। और इसी नेफ्रॉन को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहा जाता है। जिस तरीके से बॉडी में सेल जो होती है सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है, ठीक वैसे ही जो नेफ्रॉन होता है तो किडनी की छोटी से छोटी इकाई है, उसे नेफ्रॉन कहते हैं। और ये जो मैं स्ट्रक्चर दिखा रही थी ये पूरा ही नेफ्रॉन है। अगर किडनी को अगर लॉन्जिट्यूडिनल तरीके से कट करोगे तो आपको इस तरीके से एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है दिखाया गया है। ऐसे अगर दोनों किडनी की बात करें
तो 1 to 1.3 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन दोनों किडनी में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ एक जो है आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब उस नेफ्रॉन की पार्ट्स की बात करते हैं। तो उस नेफ्रॉन को मेजर तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। रिनल कॉर्पस्कल्स होते हैं और ट्यूबुलर पार्ट होता है। तो इसके अंतर्गत आपका ग्लोमेरुलस आता है, वुमेन्स कैप्सूल आते हैं। ठीक है, ग्लोमेरुलस के अंदर 50 की संख्या में ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, और जो वुमेन्स कैप्सूल होते हैं उसके 2 पार्ट्स डिवाइड कर दिए गए हैं। इनर जो होता है लेयर जो होता है वो विसरल का होता है, जो आउटर लेयर होती है वो पैराइटल की होती है। ठीक है, अब ट्यूबुलर पार्ट में आपके 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी। पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है, और डीसीटी यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर दिखाई दिया है। और ये पूरे ही ट्यूब का जो है माप की बात करें तो 3 से 6 सेंटीमीटर इसकी मेजरमेंट होती है। ठीक है, ये जो ग्लोमेरुलस है ये है। आप ये स्ट्रक्चर वापस से देख लीजिए, ऐसे दिखा देती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये आपका है, ये एफरेंट आर्टेरियोल्स है, ये एफरेंट आर्टेरियोल्स है, ये आपका पूरा ग्लोमेरुलस है, ये वुमेन्स कैप्सूल होते हैं। ठीक है, और ये आपका पीसीटी है यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। जो यही स्ट्रक्चर है, मैंने ये स्ट्रक्चर ही ये दिखाया था। पीसीटी यानी ये है आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, यही स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये जो है आपका ग्लोमेरुलस है, ये पूरा देख रहे हो। ठीक है, ये वुमेन्स कैप्सूल है, इसी के अंदर ग्लोमेरुलस होता है। तो अगर नेफ्रॉन होता है तो उसको मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक तो बोल दिया गया था रिनल कॉर्पस्कल्स, तो उसके अंदर क्या था, ग्लोमेरुलस था और वुमेन्स कैप्सूल थे। 2 चीजें थी, ग्लोमेरुलस हो गया, वुमेन्स कैप्सूल हो गया। और जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर आता है आपका ट्यूबुलर पार्ट, जिसे कहते हैं पीसीटी, लूप ऑफ हेनले वापस, एंड डीसीटी। ठीक है, तो ये हो गया आपका पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी। और तीनों की अगर मेजरमेंट की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो मेजरमेंट होती है 3 to 6 सेंटीमीटर होता है। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ PATHs, ये पाथ है। ठीक है, पाथ ऑफ यूरिन यानी जब यूरिन का फॉर्मेशन होता है तो किस किस रूट से वो जो है बॉडी के बाहर निकलता है। तो पहला होता है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के बाद जाता है कलेक्टिंग डक्ट होता है, और पैपिलरी डक्ट। इसका डायग्राम मेरे पास अभी नहीं है अवेलेबल। ठीक है, तो आप इसको सर्च कर सकते हो। देन है माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स मैंने दिखाया था, ये देखो, ये आपका माइनर कैलिक्स। ठीक है, और ये मेजर कैलिक्स। ठीक है, कैलिक्स की स्पेलिंग कभी कभी CALYCAS है, ये भी हो सकता है, ये भी सही है। और ये जो स्पेलिंग है CALYX, ये भी सही है। ठीक है, तो माइनर कैलिक्स में जाता है, फिर मेजर कैलिक्स से रिनल पेल्विस में जाता है। ये आपका रिनल पेल्विस होता है। देखो, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, ये मेजर कैलिक्स हो गया, ये माइनर कैलिक्स हो गया, ये आपका रिनल पेल्विस हो गया। रिनल पेल्विस से जो है आपकी यूरिन जाती है कहाँ, यूरेटर, और यूरेटर से जो जाता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। स्ट्रक्चर में थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। अभी जिस ब्लैडर की मैं बात कर रही हूँ ये वही ब्लैडर है। यहाँ पे यूरिन जो है स्टोर होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। ठीक है, और ये जो है ये आपका यूरेटर है। तो ये देख सकते हो यूरेटर होते हैं। यूरेटर के यहाँ पे 2 ओपनिंग है ताकि यहीं से यूरिन जो है इसमें आता है, और यहाँ के बाद जो है बॉडी से वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है नीचे की तरफ। ठीक है, मतलब बाहर निकल जाता है बॉडी से। ये 2 यूरेटर होते हैं, यूरेटर के माध्यम से यूरिन जो होता है वो इस ब्लैडर में आके स्टोर होता है टेम्परेरी तरीके से। तो इस बात का ध्यान रखना, ट्रायंगुलर शेप में होता है, और ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो देखा आपने किस तरीके से जो है यूरिन का पाथवे होता है, PATH कर लेना, पाथ ऑफ यूरिन। ठीक है, नेफ्रॉन, देन कलेक्टिंग डक्ट, पैपिलरी डक्ट, इसे डक्ट ऑफ बेलेनी भी कहते हैं। देन माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रिनल पेल्विस, यूरेटर। यूरेटर के जो होते हैं संख्या में 2 होते हैं। वहाँ के बाद आपकी जो ब्लैडर होता है जो कि ट्रायंगुलर शेप में होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू की होती है। ठीक है, और टेम्परेरी तरीके से जो है यहाँ पे यूरिन का स्टोर होता है। ठीक है, तो ये होगा आपका पाथवे यूरिन का। तो गाइज नेक्स्ट आपका टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यानी यूरिन का फॉर्मेशन किस तरीके से जो है वो होता है। तो इस टॉपिक के बारे में जो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें
और ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुका है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।